हेलो हेलो स्टूडेंट्स, आप लोग कैसे हैं भाई। मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग अच्छे होंगे और ज़बरदस्त होंगे और आप लोग अपना प्रिपरेशन में अच्छी तरह से करते होंगे। ठीक है, तो आज का क्लास जो है हमारी क्लास 9th रहने वाला है। ठीक है, तो जैसा कि आपको भाई संख्या पद्धति वाला चैप्टर कंप्लीट करवा दिया है, लेकिन आपको हम बताएं कि कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करेंगे जो अदर पब्लिकेशन बुक में आपको मिलने का संभावना है। ठीक है, तो जो क्वेश्चन है भाई आप लोग का आलोक पब्लिकेशन बुक से है। ठीक है, और देखा जाए तो अदर पब्लिकेशन का भी बुक SF से भी शायद मिल भी सकता है। ठीक ना, तो चलिए भाई चलते हैं। लेकिन एक बात फाइनली है कि NCERT लेवल का क्वेश्चन नहीं है। ठीक है, अदर पब्लिकेशन का बुक है, तो ऐसी बात नहीं है कि सिर्फ NCERT बुक आपको बनाना चाहिए, नहीं, गलत बात है भाई। ठीक है, जो भी टीचर्स आपको कहते हैं सिर्फ NCERT सॉल्व करना चाहिए, बिल्कुल गलत भाई। ठीक ना, तो अदर पब्लिकेशन बुक भी सॉल्व करना चाहिए, मैथमेटिक्स सब्जेक्ट का, अदर भी सब्जेक्ट का। ऐसी बात नहीं सिर्फ मैथमेटिक्स सब्जेक्ट का। ठीक है, क्योंकि आपको नॉलेज गेन करना है, तो नॉलेज गेन करने के लिए अच्छी तरह से आपको मैथमेटिक्स में इंटरेस्ट जगाने के लिए ना, मैथ का स्टूडेंट्स बनने के लिए अच्छी तरह से ना, तो आपको ज़्यादा मेहनत करना पड़ेगा और अलग अलग बुक से आपको पढ़ना पड़ेगा, क्वेश्चन आंसर बनाना पड़ेगा, तब आप बेटर बन पाएंगे मैथमेटिक्स सब्जेक्ट में। जो भी मतलब सब्जेक्ट का पढ़िएगा अलग अलग पब्लिकेशन का बुक, तो एक ही बुक को फोकस होकर नहीं पढ़ना चाहिए आप लोग को। ठीक है ना, अदर पब्लिकेशन का भी बुक का क्वेश्चन आंसर सॉल्व करना चाहिए। ठीक है, तो चलिए भी चलते हैं। तो इसी से क्वेश्चन से रिलेटेड है, नंबर सिस्टम से ही। ठीक है ना, तो चलिए भाई चलते हैं। देखा जाए तो क्वेश्चन बहुत ज़बरदस्त क्वेश्चन है। ठीक है, चलिए भाई चलते हैं, हम लोग बिना देरी करते हुए हम लोग अपना लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, जैसे कि आपको हम ना परिमेकरण वाला जो टॉपिक था इसको हम कवर करवा दिए, इसी से है रिलेटेड क्वेश्चन। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन है भैया हम लोग का। ठीक है ना, व्यंजक 1/√2 + 1√3 + √5 के हर का परिमेकरण, मतलब क्या रेशनलाइजेशन ऑफ डिनोमिनेटर करना आपको। ठीक ना, हर का परिमेकरण करना, समय रख करें। अच्छा, परिमेकरण क्यों करते हैं? तो सबसे पहले बात, एक मुद्दा होता है कि परिमेकरण क्यों करता है, क्या पर्पस, उद्देश्य क्या है। देखिए भाई, परिमेकरण का उद्देश्य है कि जो हर में जो हम लोग का अपरिमेय संख्या होता है, जैसे कि √2 है, √3, √5, ये तीनों हम लोग का अपरिमेय संख्या है। तो अपरिमेय संख्या को परिमेय संख्या बनाने के लिए हम लोग क्या कहते हैं, परिमेकरण करते हैं। ठीक है, परिमेकरण करते हैं व्यंजक का या परिमेय संख्या का। समझ गए बात को। और दूसरी बात यह है कि अगर आप ना क्या कहते हैं, नीचे में मतलब हर में अगर परिमेय संख्या रखते हैं तो संख्या रेखा पे, मतलब नंबर लाइन पे, यानी वास्तविक संख्या रेखा पे दर्शाने के लिए ना इजी हो जाता है इस बिंदु, जो कोई भी बिंदु को, ठीक, इसके बीच वाले बिंदु को। समझ रहे बात को। हाँ, यही पर्पस है। ठीक है, चलिए भाई देखिए आपको जो बताया था क्वेश्चन है इससे, लेकिन टॉपिक इसी से है, लेकिन इससे थोड़ा सा हट के क्वेश्चन, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए भाई चलते हैं, हम लोग सॉल्व करते हैं। देखिए मजेदार क्वेश्चन है। ठीक ना, आपको दिया गया व्यंजक लिख देंगे एक बार, गिवन व्यंजक या दिया गया व्यंजक। ठीक है, दिया गया व्यंजक हम लोग का भाई, व्यंजक क्या है भाई हम लोग का, 1/√2 + √3 + √5, ये हम लोग क्या है बताइए, व्यंजक है, दिया गया व्यंजक है। ठीक है ना, समझ गए बात को, समझे कि नहीं समझे। चलिए इसको हम लोग क्या करते हैं भाई, हर का परिमेकरण करते हैं। ठीक है, चलते हैं, हम लोग का एक्चुअली सॉल्यूशन अभी से स्टार्ट हो गया। ठीक है ना, तो जैसे कि आपको देखिए 1/√2 + √3 + √5 है, तो इसको हम भाई ऐसे लिख सकते क्या, 1/√2 + √3 जो है ना, इन दोनों को अंदर ले लिए, ब्रैकेट में ले लिए, स्मॉल ब्रैकेट में, और जो √5 है ना, तो √5 को रहने दीजिए। ठीक, √5 को ऐसे रहने दीजिए बाहर में। आप देखिए गुना करेंगे। ठीक है, गुना करेंगे, आपको हम बताए थे कि जैसे कि नीचे में अगर प्लस रहता है तो माइनस लेकर चलेंगे, लेकिन जो हम लोग ब्रैकेट जो लिए √2 का और √3 का लिए ना, ये जो टर्म का लिए है √2 और √3 का जो लिए हैं, ठीक है, इसमें हम लोग कुछ नहीं करेंगे, जैसा है वैसा ऊपर में लिख देंगे। ठीक है, जैसा है ऊपर में वैसा लिख देंगे, जैसा भाई √2 + √3 है ना, √2 + √3 है, तो लिख देंगे √2 + √3। ठीक है, अब यहाँ पे क्या है, प्लस √5 है तो माइनस लेकर करेंगे, यहाँ पे बदलेंगे, इसका सिंबल यहाँ पे बदलेंगे, प्लस है तो माइनस लेंगे √5। ठीक है, तो ऊपर क्या मिला हम लोग को, √2 + √3 माइनस √5। तो इसी तरह से नीचे भी लिखेंगे हम लोग, √2 + √3, √2 + √3 -5। समझे यहाँ तक बात को, बोले जी भैया एकदम अच्छी तरह से समझ गए, एकदम अच्छी तरह से समझ गए। ठीक है, चलिए भाई बराबर देंगे। अब देखिए 1 गुना, आप कुछ भी कीजिए, आपको पता ही होगा अंश गुना होता है, मतलब ऊपर वाले से गुना होगा, नीचे वाले से गुना होगा, इतना तो आप लोगों को क्लियर होगा भाई। क्या बोलते हैं, बोलिए जी भैया क्लियर है। तो 1 से गुना कीजिए कुछ भी, तो जैसा है वैसा संख्या, जैसा है वैसा ही रहेगा नंबर हम लोग का, √2 + √3 जैसा है वैसा रहेगा, और -5। ठीक है, अगर आप बाहर करना चाहते हैं, क्या कहते हैं, ब्रैकेट को हटाना चाहते हैं तो हटा भी सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं, √5 है, लेकिन √5। ठीक है, चलिए ध्यान दीजिएगा भाई। ठीक ना, अब यहाँ पे एक बात गौर करने वाली, देखिए जैसे कि √2 + √3 + √5, इधर √2 + √3 -5। आप एक फॉर्मूला जानते होंगे क्या भाई, कि क्या जानते होंगे कि x
ऐसे x प्लस वाई इंटू एक्स माइनस वाई बराबर एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, ऐसा जानते हैं क्या बताइए। एक तो हम सर्वसमीका लिखाए थे, बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत यूज होता है इसका। या फिर x की जगह पे a हो सकता है और y की जगह b भी हो सकता है, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ऐसा बताए थे क्या? बोले जी भैया हाँ बताए थे, आप बताए थे ना, तो a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ठीक है, तो इक्वल टू हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। ये आपको हम भाई बताए थे, ये आपको हम बताए थे, ये वाला शायद बताए थे ए और लेकिन इसे समझ ना, तो ए की जगह में मतलब एक्स वाई, समझ रहे ना, मतलब एक्स की जगह में ए भी हो सकता है या ए भी हो सकता है, एक्स की जगह में ए भी हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। लेकिन आपको ये वाला बताए थे, ठीक है, समझे कि नहीं समझे? हाँ बोलिए भाई जानते हैं। तो एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर मतलब एक्स वाई क्या है यहाँ पे, ये हम लोग का पूरे एक्स है, ये भी पूरे एक्स है, ठीक है, समझ रहे हैं। देखो √2 प्लस √3, √2 प्लस √3 एक्स होगा, ये वाई है, ये भी हम लोग का वाई है, समझ रहे। तो एक्स हम लोग सर्वसमीका यहाँ पे यूज़ जो करेंगे, इसको लिख देंगे यहाँ पे, सर्वसमीका यूज़ जो करते हैं एक्स स्क्वायर प्लस नहीं ऐसे एक्स प्लस वाई इंटू एक्स माइनस वाई इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, ये हम लोग सर्वसमीका यूज़ करते हैं, ठीक ना, फॉर यूज़, ठीक है, यूज़, ठीक है, लिख सकते हैं। या फिर इंग्लिश लिखना नहीं ज़रूरी है, बस इतना आप साइड में लिख दिए ना कि इसका उपयोग करते हैं, का उपयोग, ठीक है, करते भाई, ध्यान दीजिएगा, उपयोग करते हैं हम लोग, ध्यान दीजिएगा, ठीक ना। तो √2 प्लस √3 माइनस √5 जैसा है वैसा लिख देंगे, ऊपर में कोई दिक्कत नहीं। तो एक्स प्लस वाई इंटू एक्स माइनस वाई, तो एक्स स्क्वायर यहाँ पे देखिए, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, एक्स क्या √2 प्लस √3 है, √2 प्लस √3 है भैया, इसका स्क्वायर हो जाएगा, स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर मतलब √5 का स्क्वायर हो जाएगा। समझ रहे बात को, नहीं समझ रहे बताइए जी भैया, समझ रहे हम लोग ना अच्छी तरह से भैया समझ रहे हैं, ठीक ना, अच्छी तरह समझ रहे, यहाँ तक समझे, कोई दिक्कत नहीं ना, बोलिएगा जी भैया कोई दिक्कत नहीं आता है, ठीक है। देखिए √2 प्लस √3 माइनस √5 है, पहले नीचे वाला का काम कीजिए ना भाई, देखिए जैसा है ऊपर में वैसा लिख देंगे, √2 प्लस √3 माइनस √5 है, ठीक है ना। समझ रहे बात को, समझ रहे कि नहीं समझ रहे? बोलिए जी भैया समझ रहे, अच्छी तरह से समझ रहे, ठीक है, अच्छी तरह से हम लोग समझ रहे। अब देखिए ए प्लस बी का होल स्क्वायर हो जाएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर आप जानते होंगे, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab 2 इंटू ए गुना बी मतलब √2 इंटू √3 माइनस, देखिए अगर √5 का स्क्वायर कीजिएगा तो ए स्क्वायर ये रूट कैंसिल हो जाएगा, सिर्फ 5 बचेगा। समझ रहे बात को, नहीं बोलिए जी भैया समझ रहे। देखिए √2 प्लस √3 जैसा है वैसा लिख दीजिए, √2 प्लस √3 माइनस, देखिए √2 माइनस √3 माइनस √5, अच्छा प्लस √3 माइनस 5 √5। अब देखिए ए भी स्क्वायर कैंसिल तो 2 आएगा सिर्फ, इधर देखिए √3 देखिए 2 और स्क्वायर क्या कहते हैं स्क्वायर 2 कैंसिल हो जाएगा, 3 आ जाएगा, ठीक है, प्लस देखिए 2 गुना 3 कितना आ जाएगा, 6 आ जाएगा, √6 आ जाएगा, लेकिन 2 तो रहेगा भैया, 2 √6 माइनस 5 आ गया, ठीक है। यहाँ तक बात को समझिए कि नहीं समझिए, बोलिए जी भैया दिखाई पड़ता है आप लोग को। चलिए आगे चलते हैं, इसको मिटाते हैं, ध्यान दीजिएगा, ठीक है ना। देखिए √2 प्लस √3 जो हम लोग का है इंप्लाइड करके नहीं बराबर देकर लिखेंगे, √2 प्लस √3 माइनस √5, ठीक है, माइनस √5 बटे, ध्यान दीजिएगा, देखिए 3 2 कितना होता, 5 होता कि नहीं होता, देखिए इधर 3 2 5 माइनस 2 √6 है, ठीक है, माइनस 5 है, देखिए इधर प्लस 5, इधर कुछ शुरू में कुछ नहीं मतलब प्लस माइनस कैंसिल हो गया, समझ रहे हैं। तो फाइनली देखें तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, ऐसे लिख सकते क्या, √2 प्लस √3 माइनस √5, ठीक है, बटे अब बचा क्या बताइए, माइनस 2 आएगा, नहीं प्लस में आएगा ना, प्लस है भाई, प्लस 2 6 तो 2 √6 आ जाएगा। लेकिन यहाँ पे √6 जो अपरिमेय संख्या है इसको फिर हम लोग क्या करेंगे, फिर परिमेयकरण करेंगे, ठीक है, √6 से गुना कर देंगे ऊपर नीचे से, ठीक है। आप देखिए प्लस माइनस यहाँ पे कुछ नहीं लेंगे, ठीक है, क्योंकि बीच में एडिशन वाला सिस्टम नहीं है यहाँ पे, ठीक है। तो ध्यान दीजिए ये पूरे से गुना हो जाएगा तो आप ब्रैकेट ले लेंगे। आप देखिए ध्यान दीजिए 6 दूना 12 तो √12 लिख देंगे, यहाँ पे 6 दूना 12 √12 लिख देंगे, आप फिर प्लस 3 दूना 6 18 √18 लिख देंगे। क्या बोलते हैं, ऐसे लिख सकते क्या, बोलिएगा लिख सकते हैं, बोलिए जी भैया। तो 6 पंजे 30 √30 आ गया, ठीक है, बट्टे, ध्यान दीजिएगा। अब देखिए भाई एक बार ध्यान दीजिए, देखिए 2 का 2 रहेगा, √6 गुना √6 कीजिएगा तो आपको 6 मिलेगा। कैसे मिलेगा आपको बताते हैं, देखिए √6 गुना √6 कीजिएगा तो रूट का मतलब 1/2 ऊपर में पावर 1/2 6 1/2। तब देखिए यहाँ पे क्या बेस समान है तो आपको बताया था घातांक का नियम, तो 1/2 1/2 तो 2/2 आ जाएगा, 2 कैंसिल तो 6 आ गया कि नहीं आया, बोलिए जी भैया आ गया 6, तो यहाँ पे 6 लिख देंगे। आप ध्यान दीजिएगा 12 जो है ना, 12 है, 12 को आप क्या लिख सकते हैं, 2 लिख सकते क्या, 2 गुना 2, ठीक है, गुना 2, 2 दूना 4 7 8 8 दूना 16 नहीं 2 दूना 4 4 3 12 3, देखिए √2 गुना √2 ऐसे 2 गुना
2 गुना 3 रूट के अंदर में 12 रूट के अंदर में आप ऐसे लिख सकते 2 4 4 12 आ गया प्लस 18 की देखिए 18 है ना भाई 18। एक काम करते हैं रूट 6 को बाहर ले लेते हैं, ठीक है। रूट 6 को यहाँ ध्यान दीजिएगा, आपको यहाँ पे बताएंगे, ये अलग अलग करके बताया जाता है। मेरे ख्याल से आप समझ जाते हैं, रूट 12 है, रूट 18 है, रूट 30 है, तो रूट 6 कॉमन आ रहा है। रूट 6 देखिए 6 2 12 6 3 18 6 5 30 आता कि नहीं है, बोले जी भैया रूट 6 आता है कॉमन, ठीक है। रूट 6 ले लेंगे, ठीक है ना। तो 6 2 12 रूट 2 आएगा, 6 3 18 रूट 3 आएगा और 6 5 30 रूट 5 आएगा। यहाँ तक बात को समझे, बट्टे और 6 2 12 आ गया, 6 2 12 आ गया। यहाँ तक समझे कि नहीं समझे, बोलिएगा। बोलिए जी भैया समझे। देखिए रूट 12 था, रूट 18 था, रूट 30 था, तो हम लोग रूट 6 कॉमन ले लिए, तो 6 2 12 रूट 2 आ गया, 6 3 18 रूट 3 आ गया और 6 5 30 रूट 5 आ गया। तो हम लोग का जो आया देखिए नीचे में क्या आया, परिमेय संख्या आया। बस यहीं तक हम लोग छोड़ देंगे, आगे काम करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। और क्या करेंगे, बस इतना फाइनल नंबर का आंसर आ गया भाई, बस यहीं तक छोड़ देंगे। देखिए नीचे जो आया हर का परिमेयकरण हुआ कि नहीं, मतलब हर का परिमेय संख्या हुआ 12, क्या परिमेय संख्या है कि नहीं है, बोलिएगा। बोले जी भैया परिमेय संख्या है, मतलब समझ अपरिमेय संख्या नहीं है, बोले जी नहीं। तो आप लोग अच्छी तरह से भाई समझ गए होंगे। चलिए भाई चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये सब क्वेश्चन मजेदार था, मतलब ये जो क्वेश्चन था भाई हम लोग का मजेदार क्वेश्चन है और आने वाला भी मजेदार क्वेश्चन होगा, ठीक है। तो आप लोग यहाँ तो नोट डाउन कीजिए, ठीक है भाई। देखिए भाई क्वेश्चन नंबर 2 देखिएगा, ये भी क्वेश्चन मजेदार, सरल करे, आपको सरल कर दे भाई। कितना खतरनाक लगता है कि नहीं लगता क्वेश्चन देखने में। 6 बाई 2 रूट 3 माइनस रूट 6 प्लस रूट 6 बाई रूट 3 प्लस रूट 2 माइनस 4 रूट 3 बटे रूट 6 माइनस रूट 12। देखिए भाई, देखिए 12 नहीं सॉरी -2 है, रूट 2 है, ठीक है, माइनस रूट 2 है। यहाँ तक क्लियर है ना, क्वेश्चन समझ में आ गया। तो क्वेश्चन का सरल करना है आपको, क्या करना है भाई, सरल करना है, ठीक है। देखिए आपको क्वेश्चन देखने में तो लगता होगा भयंकर क्वेश्चन, लेकिन बहुत इजी क्वेश्चन है, लेकिन आपको हर का परिमेयकरण करने आना चाहिए, ठीक है। आपको अच्छी तरह से बताया है, अगर आपको नहीं आता है तो आप प्रीवियस लेक्चर को देखते जाइएगा, तो आपको अच्छी तरह से आ जाएगा, देखिएगा, ठीक है ना। आप देखिएगा वीडियो को ओपन करके, कहाँ पे हम हर का परिमेयकरण बताए, नियम वगैरह बताए, ठीक है ना, वहाँ पे आप इस वीडियो को वॉच कर लीजिएगा, तो आपको अच्छी तरह से आ जाएगा, ठीक है। देखिए यहाँ जो देखिए अगर देखा है 3 टर्म्स है मेरे पास, पहला टर्म्स है, ये दूसरा टर्म्स है, तीसरा टर्म्स है, टर्म मतलब पद, ठीक है ना, पद, क्या भाई पद। तो पहला दूसरा तीसरा हम लोग को ना सबसे पहले यहाँ देखिए रूट 3 रूट 6 रूट 3 रूट 2 रूट 6 रूट 2 रूट 6 रूट 2, इसका मतलब हम लोग को दिखाई पड़ता है क्या, यहाँ पे नीचे जो है ना, नीचे जो है भैया क्या अपरिमेय संख्या, जब अपरिमेय संख्या होता है नीचे को परिमेय संख्या बनाते हैं, परिमेय संख्या के लिए हर का परिमेयकरण करेंगे, तो हम लोग अलग अलग करके करेंगे, मतलब 6 बाई टू रूट 3 माइनस 6 का पहले हर का परिमेयकरण करेंगे, फिर रूट 6 बाई रूट 3 प्लस रूट 2 का हर का परिमेयकरण करेंगे, समझ रहे ना, मतलब पूरे टर्म का करेंगे हर का परिमेयकरण, ठीक है। पहले इसका करेंगे तब दूसरा, फिर तीसरा नंबर में चलेंगे, इस तरह से करेंगे, ठीक है। ध्यान दीजिएगा, चलते भाई सोल्यूशन ध्यान दीजिएगा। तो हम लोग जो लिखेंगे क्या, यहाँ पर लिख देते हैं, यहाँ पर प्रत्येक पद को, पद मतलब टर्म्स को, क्या भाई टर्म्स को अलग अलग करके हर का परिमेयकरण किया जाता है, अलग अलग हर का अलग अलग यहाँ पर प्रत्येक पद को अलग अलग, प्रत्येक पद को अलग अलग हर का अलग अलग, प्रत्येक पद को अलग अलग हर का परिमेयकरण करते हैं। नहीं ऐसे लेकिन क्या, यहाँ पर प्रत्येक पद का हर का परिमेयकरण करते हैं, यहाँ पर प्रत्येक पद का हर का परिमेयकरण करेंगे, हर का परिमेयकरण करेंगे, ठीक है। अगर देखिए इस तरह का जब भी सवाल आए तो आपको अलग अलग करके आपको हर का परिमेयकरण करना है, ठीक है। तो पहला हम लोग का टर्म है क्या, 6 बाई 2 रूट 3 माइनस 6, ठीक है, 6 बाई 2 रूट 6 माइनस रूट 6 बराबर दे, इसका हर परिमेयकरण है 6 बाई 2 रूट 3 माइनस रूट 6, देखिए गुना कर देंगे, अब इधर माइनस है तो प्लस लेंगे, बाकी सब सेम लेंगे, 2 रूट 3 प्लस रूट 6 बट्टे जो ऊपर में लिखे नीचे लिख देंगे 2 रूट 3 प्लस रूट 6, ठीक है। अब इसको सॉल्व करेंगे, देखें 6 से गुना करेंगे, 6 इंटू 2 रूट 3 प्लस रूट 6 बट्टे, अब देखिए ए प्लस ए माइनस बी या एक्स माइनस वाई एक्स प्लस वाई, आपको पता है एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, आपको आ रहा है फॉर्मूला याद, एक्स प्लस वाई इंटू एक्स माइनस वाई इक्वल टू था एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर था, लेकिन एक्स माइनस वाई यहाँ पे पहले आ गया, कोई दिक्कत नहीं, आगे पीछे आप कर सकते, एक्स स्क्वायर माइनस वाई पहले कर दीजिए कोई दिक्कत, और एक्स प्लस वाई बाद में कर दीजिए कोई दिक्कत। जैसे कि आपको हम लिख दिए क्या 4 गुना 5 या फिर 5 गुना 4 तो बराबर 20 से आएगा ना, रिजल्ट क्या देगा हमको 20 से देगा ना प्रोडक्ट, बोले जी भैया 20 से देगा, तो क्या फर्क पड़ता है, कुछ फर्क पड़ता है नहीं ना, बोले कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है ना, समझे कि नहीं समझे, बोले जी भैया एकदम अच्छी तरह से क्लियर है, समझ गए। तो ए एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, इसका फॉर्मूला क्या होता है, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, एक्स क्या है
2√3 है, वाई क्या 6 है, √6 है, तो एक्स स्क्वायर मतलब 2√3 का होल स्क्वायर कर देंगे माइनस वाई स्क्वायर √6 का स्क्वायर कर देंगे। ठीक है, यहाँ तक समझ में आया भैया? बोले जी भैया एकदम अच्छी तरह से क्लियर रहेगा। देखिए गुना कर देंगे 6 दूना 12, या फिर आप ऐसे अभी रहने दीजिए, देख लेते हैं हम लोग 6 इंटू 2√3 प्लस √6 है बटे, ध्यान दीजिएगा देखिए 2 का स्क्वायर 4 आ जाएगा और √3 का स्क्वायर देखिए √3 है ना, इधर स्क्वायर रूट कैंसिल, लेकिन 2 का स्क्वायर पहले 4 कर लेंगे हम लोग, 2 का स्क्वायर पहले 4 कर लेंगे। ठीक है, तब और 3 बचेगा यहाँ पे माइनस, देखिए कैंसिल हो जाएगा, 6 बचेगा यहाँ पे, बचेगा कि नहीं बचेगा? देखिए रूट स्क्वायर कैंसिल। ठीक है, देखिए अगर देखें तो 4 12, 12 में 6 जाएगा, कितना आएगा? ध्यान दीजिएगा 6 इंटू 2√3 प्लस √6 बटे, ठीक है 4 12, 12 माइनस 6, 12 में 6 घटाइए कितना आएगा? 6 आएगा। बोलिए जी भैया 6 आएगा। 6 इंटू 2√3 प्लस √6 बटे 6 आ गया, तो 6 से कैंसिल आउट हो गया, तो बचा क्या हम लोग का 2√3, यहाँ पे लिख दे भाई, देखिए 2√3 प्लस √6, इसको इक्वेशन फर्स्ट मान लीजिए, इक्वेशन इसको फर्स्ट मान लीजिए। फिर हम लोग दूसरा टर्म्स का करेंगे। ठीक है, दूसरा टर्म्स का यहाँ पे करते भाई, यहाँ पे ठीक है ना। देखिए फिर तीसरा टर्म्स करेंगे। देखिए दूसरा टर्म्स है हम लोग का क्या, √6 बाई √3 प्लस √2, √3 प्लस √2 बराबर √6 बटे √3 प्लस √2 इंटू करेंगे √3, इधर प्लस है तो माइनस लेंगे, √2 बटे √3 माइनस √2। यहाँ तक क्लियर है भैया? बोलिए जी भैया एकदम अच्छी तरह से क्लियर है, कोई भी डाउट नहीं है हमको। ठीक है, तो देखिए ध्यान दीजिएगा √6 गुना हो जाएगा √3 माइनस √2, यहाँ पे ब्रैकेट लेकर काम कर लेंगे, ठीक ना, बटे ध्यान दीजिएगा फिर वही एक्स से हो जाएगा, ए वाई हो जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर मतलब √3 का स्क्वायर माइनस √3 का स्क्वायर माइनस √2 का स्क्वायर। ठीक है, √2 का स्क्वायर। यहाँ से देखें तो √6 है हम लोग का इंटू में, ठीक है, बाहर में मतलब √3, ध्यान दें √3 माइनस √2, ठीक है, बटे देखिए कैंसिल आउट हो जाएगा, समझिए स्क्वायर और रूट कैंसिल, 3 आएगा, 3 माइनस कैंसिल 2, 3 में 2 जाएगा कितना 1 आएगा, तो 1 हम लिखते हैं क्या? 1 लिखते हैं क्या? नहीं ना, 1 लिखते हैं नहीं ना, लिखते हैं 1 नहीं लिखते, तो इसको फाइनली आप ऐसे लिख सकते क्या, √6 इंटू √3 माइनस √2 बटे 1 बराबर √6 इंटू, अगर गुना करना चाहते हैं गुना भी कर सकते हैं, गुना करना चाहते हैं आप गुना भी कर सकते हैं, नहीं तो रहने दीजिए √6 बाहर रहने दीजिए, √3 माइनस √2, ठीक है, ठीक है, नहीं तो हम गुना कर ही देते हैं, गुना कर ही देते हैं। देखिए 6 18 आएगा, 6 18 तो 18 लिख देते हैं, 18 माइनस 6 12 12, ठीक 6 12, ठीक, इसमें कुछ बाहर निकलेगा ना, 18 दे देंगे, 18 है ना, 9 में 18, सॉरी 9 में 18 होता है ना, 9 में 18, तो 9 को हम क्या लिख सकते हैं, ध्यान दीजिए 9 को हम लिख सकते हैं क्या, 3 गुना 3 लिख सकते हैं, और 9 में 18 मैं 3 गुना 3 9, 9 में 18 2 लिख देंगे, और फिर माइनस देखिए माइनस 12 है ना, 12 को क्या लिख सकते हैं, 2 गुना 2 4 4 12 ऐसे लिख सकते हैं। बोलिए जी भैया लिख सकते हैं, आराम से लिख सकते हैं, ठीक है, ध्यान दीजिएगा, समझे यहाँ पे क्या करा, 18 को गुना में ऐसे लिख सकते हैं, √3 गुना 3 गुना 2, 3 3 18 आ गया, फिर 12 है तो 2 गुना 4 4 12 आ गया। बोलिए जी भैया क्लियर है, ठीक ना। अब देखिए जब यहाँ पे रूट के अंदर में अगर कोई संख्या 2 टर्म से गुना हो रहा, मतलब 2 बार रिपीट हो रहा, देखिए 3 3 2 बार रिपीट हो रहा है, तो एक बार हम लोग बाहर कर देंगे, एक तो बाहर कर देंगे, एक तो बाहर कर देंगे, 3 बाहर हो गया, तो बचा क्या, √2 अंदर में बचा, √2 बच गया, बराबर करके लिखिएगा, 3√2 आ गया। फिर इसी तरह देखिए दो को जो 2 है ना रिपीट हो रहा है 2 बार, तो एक बाहर निकल जाएगा, एक माइनस के साथ, माइनस है ना, माइनस 2 इंटू हो जाएगा, और बचा क्या, अब देखिए 2 के बदले में एक बाहर हुआ, तो आप √2 अब बचा नहीं है बल्कि √3 बचा, अब सिर्फ 3 बचा ना, तो √3 आ गया अंदर में, ठीक है, √3 आ गया, इसको इक्वेशन सेकंड मान लेंगे, क्या बनेगा भाई, इसको इक्वेशन सेकंड मानेंगे, ठीक है। समझे यहाँ पे क्या किया, देखिए 2 बार गुना था, यहाँ पे √3 2 था, एक निकाल दिया, बाहर कर दिया, बचा क्या, √2, तो √2 अंदर में। आप बोलिए भाई क्या आप √2 को कहाँ ने बाहर किए, क्योंकि 2 जो है ना एक ही बार है, अगर 2 बार गुना में रहता तो 2 भी बाहर निकल जाता, 2 भी निकल जाता, लेकिन एक ही बार इंटू में है इसलिए बाहर नहीं निकलेगा, ठीक है ना। तो देखिए इक्वेशन फर्स्ट सेकेंड आया, ठीक है। अब आगे हम लोग चलेंगे, काम करेंगे, अगर अपना भाई छाप लीजिएगा आप लोग पोस्ट करके, ठीक है, मिटाते हैं इसके बाद। देखिए हम लोग को जरूरत है समीकरण 1 2, इसलिए नहीं मिटाएंगे समीकरण 1 2 को, ध्यान दीजिएगा, आगे चलते भाई, ठीक है। देखिए हम लोग का तीसरा जो नंबर है भैया, तीसरा नंबर क्या, देखिए माइनस को अभी छोड़ के करेंगे, माइनस को अभी छोड़ के काम करेंगे, ठीक है, ध्यान दीजिएगा, ठीक है। एक काम करते हैं हम लोग क्या, इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड को यहाँ पे लिख देते हैं ऊपर में, ठीक है, ताकि हमको ना आसानी हो, अगर मिट जाए तो फिर गड़बड़ हो जाएगा ना। 2√3 प्लस √6 ये पहला इक्वेशन आया है, और दूसरा जो इक्वेशन आया है 3√2 आया है, माइनस 2√3 आया है, ये दूसरा इक्वेशन आया है, ठीक है,
समझे नहीं समझे? चलिए अब मिटा देते, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक भाई, अब मिटा देते हैं, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है ना? बोलिए जी भैया क्लियर, एकदम बिल्कुल क्लियर है, ठीक है। आप चलते हैं तीसरा जो टर्म्स है हम लोग का 4√3, ध्यान दीजिएगा 4√3 है बटे √6 माइनस √2 है कि नहीं है? बोलिए जी भैया एकदम क्लियर है, ठीक है ना। देखिए यहाँ तक समझे बात को? बोलिए जी भैया क्लियर है, ठीक ना। देखिए 4√3 लिख देंगे और √6 माइनस √2 है ना, तो ऊपर नीचे से गुना कर देंगे, किससे? यहाँ माइनस है तो प्लस लेके √6 प्लस √2 और बट्टे √6 प्लस √2। समझ रहे बात को? बोलिए जी भैया क्लियर है, एकदम क्लियर है, समझ रहे बात को, ठीक ना। देखिए यहाँ पे लिखते हैं हम लोग, ठीक ना। देखिए 4√3 इंटू √6 पर √2 आ जाएगा, प्लस √2 आ जाएगा, बट्टे देखिए फिर देखिए काफ़ी सच कहते भाई, काफ़ी इंपॉर्टेंट है x प्लस वाई इंटू एक्स माइनस वाई वाला फॉर्मूला, एक्स स्क्वायर माइनस वाई इसका जो रिजल्ट देता है काफ़ी इंपॉर्टेंट। देखिए बार बार यूज़ हो रहा है कि नहीं हो रहा? ये x है, ये y है हम लोग का, ये भी y है, तो एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर मतलब √6 का स्क्वायर माइनस √2 का स्क्वायर। बोलिए जी क्लियर है ना भैया? बोलिए जी भैया क्लियर है, एकदम क्लियर है, एकदम क्लियर है, ठीक है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। 4 इंटू √3 इंटू √6 जैसा है ना वैसा आप लिख दीजिए भाई, जैसा है वैसा ले। देखिए रूट स्क्वायर कैंसिल आउट, खल्लास, तो 6 माइनस देखिए कैंसिल आउट 2, 6 में 2 जाएगा, कितना आएगा बताइए तो? 4 आएगा। देखिए नीचे ऊपर 4, नीचे भी 4 आ जाएगा, आपको करके दिखा देते हैं। √3 इंटू √6 √2, ठीक है। देखिए इसलिए हम लोग ना गुना नहीं किए थे। देखिए 6 में 2 जाएगा, कितना है? 4 आएगा। ये 4 नीचे ऊपर कैंसिल हुआ, क्योंकि ब्रैकेट में था, ब्रैकेट के अंदर बाहर था, इसलिए कैंसिल कर दिए, ठीक है। समझ रहे बात को? बोलिए जी भैया क्लियर है, यहाँ तक समझ रहे हैं, ठीक है। तो √3 सिर्फ बचा हम लोग का √3 इंटू √6 प्लस √2 बचा। और देखिए नीचे में क्या लिखना चाहते तो 1 लिख सकते, 1 तो एक्चुअली लिखते नहीं है हर में, ठीक है ना। समझे कि नहीं समझे? लेकिन हम लोग मान लेते 6 18 होता भी है, 6 18 प्लस 3 2 6 लिख सकते हैं ऐसे करके गुना करके, 6 गुना 3 6 18 रूट था, रूट अंदर लिख दिए। आप देखिए रूट का रूट आ गया यहाँ पे 3 गुना 6 √6 लिख दिए। आप √18 को क्या भैया ऐसे लिख सकते हैं 3 गुना 2, बोलिए जी भैया 3 3 18 लिख सकते हैं, प्लस √6 है, √6 को हम लोग कैसे लिख सकते हैं? ये √3 ऐसे √3 गुना 2, बोलिए जी भैया क्लियर है, लिख सकते हैं आप ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है। इसमें तो बाहर कुछ होगा बाहर नहीं ना, कुछ बाहर नहीं होगा। नहीं तो एक काम करते ना हम लोग, क्या करते भाई? अच्छा कोई बात नहीं, इनमें बाहर हो जाएगा, 3 बाहर होगा कि नहीं होगा? बोलिए जी भैया 3 बाहर हो जाएगा, तो हम लोग 3 बाहर कर देते हैं और √2 बच जाएगा, प्लस इधर देखें तो हम लोग का इधर देखें तो √3 अच्छा अलग अलग कर सकते हैं क्या ऐसे? √3 गुना √2, हाँ बोलिए जी भैया लिख सकते हैं आप ऐसे अलग करके लिख सकते हो। √6 ऐसे आप लिख सकते हैं। देखिए √2 कॉमन है कि नहीं है? बोलिए यस भैया कॉमन है, √2 कॉमन है, तो √2 को कॉमन ले लेते हैं और बचा क्या? 3 प्लस √3 बचा कि नहीं बचा? इसको इक्वेशन थर्ड मानेंगे ना हम लोग, इक्वेशन थर्ड मानेंगे। अब चलेंगे इक्वेशन फर्स्ट सेकेंड और थर्ड से काम करेंगे, ध्यान दीजिएगा का रखेंगे वैल्यू यहाँ पे, ठीक है। समझ रहे ना? समझ रहे। इसको देखिए आप ना यहाँ पे लिखिए क्या, इतना बराबर, इसको फर्स्ट मान सकते हैं आप इक्वेशन, इसको इक्वेशन भाई फर्स्ट मान लीजिएगा, इसका यहाँ पे लिख दीजिएगा, इसको क्या इक्वेशन फर्स्ट मान लीजिए तो बेटर होगा, ठीक है। या फिर आप ऐसे लिख सकते क्या, व्यंजक पर रखने पर वैल्यू, ठीक है। वैसे नहीं तो रहने दीजिए, इसके बाद आप देखिए 9 लिखेंगे, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, ध्यान दीजिएगा। आप क्या जो है ना इसको उतार दीजिए पूरा, 6/2 √3 माइनस √6 प्लस √6 बट्टे √3 प्लस √2 माइनस, ध्यान दीजिए भाई माइनस, ठीक है, 4√3 बट्टे √6 माइनस √2। यहाँ तक क्लियर है ना? देखिए 6/2 √3 माइनस 6 की जगह में लिखेंगे इतना, क्योंकि हम लोग ना इक्वेशन क्या कहते हैं, इसी से ना इक्वेशन फर्स्ट आया है, मतलब इसको हर का परिमीकरण करके आया इतना, तो इसके जगह में इतना लिख देंगे 2√3 प्लस √6। बोलिए समझ में आ रहा है? बोलिए जी भैया। तो आप देखिए √6/√3 प्लस √2 को हर का परिमीकरण करके हम लोग का इक्वेशन 2 आया था, याद है कि नहीं है? बोलिए जी भैया याद है। तो 3√2 माइनस, ठीक है, 2√3 इसके जगह में लिख देंगे, और बचा क्या? अब बचा क्या भाई? ये माइनस 4√3 बट्टे √6 माइनस 2, तो माइनस है तो माइनस का सिंबल लिखेंगे, ब्रैकेट ले लेंगे, और 4√3, ठीक है, √6 माइनस √2, देखिए यहाँ पे 4√3 और बट्टे 6 √6 माइनस √2 को हल करके इक्वेशन थर्ड मिला हम लोग, क्या मिला था? √2, ध्यान देंगे √2 इंटू, ठीक है, √2 इंटू 3
आप इसको ऐसे ले सकते हैं, √3 प्लस √3। समझ रहे बात को? जी भैया समझ रहे, ठीक है। देखिए ध्यान दीजिएगा, एक बार ध्यान दीजिए, इधर प्लस है इधर माइनस है, सेम है, कैंसिल आउट हो गया। समझ रहे बात को? बोलिए जी भैया समझ रहे। आप देखिए √6 यहाँ पे है तो √6 लिख देंगे प्लस 3√2 लिख देंगे। अब ध्यान दीजिएगा, देखिए -2 है, देखिए माइनस, देखिए क्या कहते हैं ब्रैकेट के बाहर में माइनस है तो अंदर जो प्लस था माइनस कर दिया, माइनस का मतलब अंदर में जो है ना प्लस का माइनस, माइनस का प्लस कर दिया, मतलब चेंज कर देगा तो √2 ही रहेगा। लेकिन देखिए 3 है तो इसलिए 3√2 आ जाएगा, 3√2 आ जाएगा। और ध्यान देखिए 3 × 6 -√6 आ जाएगा। समझ में आया कि नहीं आया? बोलिएगा जी भैया। देखिए आपको दोबारा समझाते हैं, देखिए ऑलरेडी हम लोग का √6 कहाँ गया, इधर √6 से बचा था, √6 लिख दिए, और 3√2 बचा था, 3√2 लिख दिए। अब यहाँ पे देखिए, ये 3 है ना, 3 माइनस साथ में आएगा क्योंकि इधर प्लस है, कुछ नहीं मतलब प्लस, तो माइनस आ गया, 3 था 3 लिखे, अब √2 है इंटू √2 लिख दिए, इसे फिर प्लस माइनस आ जाएगा, माइनस लिख दिए, और 3 गुना 2 कर दिए 6, तो √6 था, रूट है इसलिए √6 लिख देंगे, ठीक है ना। देखिए इधर प्लस √6 है, इधर माइनस √6 है, इधर प्लस 3√2, इधर माइनस 3√2, इक्वल टू कितना मिला हम लोग को? 0, कुछ नहीं मतलब 0, ठीक है। अगर प्लस माइनस में है तो 0 ही वैल्यू देगा, हम लोग का आंसर आ गया भाई। इसी को सॉल्व करके मतलब सरल करके कितना 0 आंसर आया, ठीक है। आप क्वेश्चन नंबर 2 को अच्छी तरह समझ गए होंगे, ठीक है। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आप लोग यहाँ तक नोट डाउन कीजिए, ठीक है। जब भी इस तरह का क्वेश्चन आए ना तो आपको कि सरल करे, तो इस तरह का क्वेश्चन आए नीचे में नीचे में अपरिमेय संख्या हो तो हर का परिमेयकरण करेंगे प्रत्येक पद का, ठीक है। तब इसका इक्वेशन मान के ऐसे तब करेंगे काम, ठीक है ना। समझे कि नहीं समझा? अगर आपको समझ में आया, देखिए भाई थोड़ा सा लेंथी है लेकिन फिर आप दोबारा देखिएगा तो अच्छी तरह से आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है ना। देखिए भाई क्वेश्चन नंबर 3 देखिएगा, बहुत इजी क्वेश्चन है, ठीक है ना। समझे कि नहीं समझे? लेकिन आपको समझना पड़ेगा, ठीक है। इजी कब लगेगा भाई आपको? जब आप को पता होगा ये सब। देखिए इसमें फार्मूला भी आपको यूज होगा, ठीक है ना। देखिए यदि x बराबर 4 माइनस √15 हो तो पहला नंबर का x + 1/x, दूसरा नंबर x² + 1/x² एवं तीसरा नंबर x³ + 1/x³ का मान ज्ञात करिए। आपको भाई वैल्यू ज्ञात करना, ठीक है। चलिए चलते हैं, आपको x बराबर इतना दे रखा, आपको इतना दे रखा, इतना वैल्यू ज्ञात करना, ठीक है। चलिए चलते हैं हम लोग सॉल्यूशन मतलब आंसर की तरफ, ठीक है। देखिए आपको दिया है, लिखेंगे गिव एंड डेट, क्या भाई गिव एंड डेट लिखेंगे हम लोग, ठीक। गिव एंड डेट लिखेंगे, x बराबर आपको दिया है 4 माइनस √15, इतना आपको दे रखा, इतना आपको दे रखा। तो आपको निकालने का रहा ना, पहला नंबर की तरफ हम लोग सॉल्व करते हैं, ठीक है। देखिए x बराबर इतना तो x + 1/x निकालना आपको, ठीक है ना। चलते हैं, ध्यान दीजिएगा। तो x + 1/x बराबर x की जगह में कितना 4 माइनस √15 है तो लिख देंगे इतना 4 माइनस √15, ठीक है। प्लस है तो प्लस लिख देंगे। सबसे पहले ना 1/x का निकालेंगे वैल्यू। देखिए हम लोग को पहला नंबर की तरफ चलेंगे, लेकिन पहला नंबर की तरफ चलने के लिए ना 1/x से निकालना पड़ेगा। x तो पता है 4 माइनस √15 है, तो ऐसे आसानी होगा, जैसा हम कर रहे थे पहले ना वैसा थोड़ा सा बेटर नहीं होगा, ऐसे बेटर होगा कि 1/x का पहले वैल्यू निकालेंगे तब इसमें कूट करेंगे, तब ऐसे करेंगे तब चलेगा, बढ़िया से आप लोग समझ पाइएगा, ठीक ना। तो 1/x तो पता है इतना है, लेकिन 1/x से निकालना है तो वो सबसे एक नंबर का ही सॉल्व करने के लिए जा रहे हैं, तो 1/x से लिखेंगे तो 1/x का वैल्यू पता है हमको 4 माइनस, देखिए भाई 4 माइनस √15 है, लेकिन इसका क्या करेंगे हर का परिमेयकरण करेंगे, ठीक है। तो 4 + √15 बटे 4 + √15 आएगा। क्यों आएगा बताइए? क्योंकि हर का परिमेयकरण कर दिए, यहाँ माइनस है तो इसलिए प्लस आएगा। देखिए आप गुना कीजिएगा तो यही मिलेगा आपको 4 √15 मिलेगा। बोलिए जी मिलेगा कि नहीं मिलेगा? अब देखिए आपको, देखिए a - b या x - y इंटू x + y, ठीक है ना। बीच में यहाँ पे गुना है, दोनों से गुना हो रहा है, ठीक है ना। तो x² - y² जो आपको फॉर्मूला बताए थे, तो मतलब यहाँ पे 4 का स्क्वायर हो जाएगा, ये x हो गया, ये भी x, ये y, ये भी y, x² मतलब 4 का स्क्वायर हो जाएगा माइनस y² मतलब √15 का स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है ना। देखिए 4 + √15 है, लिख देंगे जैसा वैसा। अब ध्यान दीजिएगा 4 का स्क्वायर 16 और देखिए स्क्वायर रूट कैंसिल 15, ठीक है। ध्यान दीजिएगा अब क्या 4 + √15 बटे 1, 16 में 15 जाएगा, कितना आएगा 1 आएगा ना। तो फाइनली देखें तो √4 + √15 आ गया, ठीक है। समझे कि नहीं समझे? अब इसका वैल्यू कूट करेंगे, एक नंबर ध्यान दीजिएगा है ना, x + 1/x अब कूट करेंगे, ध्यान दीजिए भैया x + 1 9 करके लिखेंगे 9, ठीक है। x + 1/x है तो x का वैल्यू पता है 4, ध्यान देंगे 4 माइनस √15 लिख देंगे, ठीक है। और फिर प्लस का सिंबल लिखेंगे, 1/x का वैल्यू पता है कितना है 4 + √15 है कि नहीं है? बोलिए समझे कि यहाँ तक नहीं समझिए? x का वैल्यू रखिए, x का वैल्यू 4 माइनस √15 था, 1/x का पहले निकाल लिया हम लोग, निकाले कि नहीं निकाले? यहाँ पे 4 + √15 तो 1/x की जगह प्लस लिख दिया, प्लस है तो प्लस लिखिए, 4 + 15 आ गया। तो देखिए इधर माइनस इधर प्लस कैंसिल हो गया, तो 4 4 ऐड हो जाएगा 8 हो जाएगा,
8 होगा कि नहीं, ये हम लोग का आंसर आ गया 8। ठीक है, तो x प्लस 1/x का वैल्यू कितना आया, 8 आया। ठीक है, अब चलते दूसरा, ध्यान देखिए दूसरा नंबर की तरफ। देखिए दूसरा नंबर क्या, एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर। आपको सबसे पहले इसका फार्मूला जानना पड़ेगा। फार्मूला क्या है पता है आपको, पता है क्या, बताइए फार्मूला पता है आपको, बताइए। देखिए फार्मूला होता क्या कि जैसे कि एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर है, एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर है ना, इसी का आपको वैल्यू निकालना है। तो इसका फार्मूला होता क्या, ध्यान दीजिएगा, फार्मूला होता क्या कि एक्स प्लस 1/x का होल स्क्वायर -2। ठीक है, या फिर आप इसको ऐसे भी लिख सकते क्या, x माइनस 1/x का होल स्क्वायर, इधर प्लस, अगर इधर प्लस लीजिए इधर माइनस लिखना पड़ेगा बाहर में, अगर इधर माइनस लीजिए इधर प्लस लिखना पड़ेगा, समझेंगे समझिए। तो x प्लस 1/x का होल स्क्वायर -2, या फिर आप इसको ऐसे लिख सकते हैं x माइनस 1/x का होल स्क्वायर प्लस 2 करके। समझ रहे बात को, लीजिए समझ रहे। तो हम लोग देखिए ध्यान दीजिए, एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर, ध्यान दीजिएगा। तो निकालने के लिए एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर निकालने के लिए ये फॉर्मूला कोड करेंगे, x प्लस 1/x का होल स्क्वायर -2। आप दोनों में से एक इस्तेमाल कर सकते हैं, प्लस वाला या फिर माइनस वाला, समझ रहे। अगर आप यहाँ पे प्लस लें तो बाहर माइनस लेना पड़ेगा, यहाँ अगर माइनस लें तो इधर प्लस लेना पड़ेगा। ठीक है, तो x प्लस 1/x का वैल्यू पता है हम लोग का कितना है, 8 आया। तो यहाँ पे 8 का स्क्वायर हो जाएगा -2, तो 8 का स्क्वायर -2 कितना होगा बताइए, 8 का स्क्वायर -2, तो 8 का स्क्वायर कितना, 8 64 होता है, 64 लिख देंगे -2, तो 64 में 2 जाए कितना आएगा, 62 आएगा। आप लोग शायद जानते होंगे कि भाई कि 8 का स्क्वायर 64 कैसे आता है, पता है 8 का स्क्वायर का मतलब 8 गुना 8, 8 को 8 बार गुना कीजिए कितना मिलेगा, 64 ही मिलेगा ना। तो 64 लिखे थे, 64 - 2 बराबर 62 आ गया। हम लोग का दूसरा नंबर का भी आंसर हो गया फाइनली। ठीक है, अब चलते तीसरा नंबर की तरफ। समझ में आता है बात, बोलिए जी भैया, एकदम अच्छी तरह समझ में आता है, ठीक ना, यहाँ तक समझ में अच्छी तरह से आता। आप लोग यहाँ तक स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं, स्क्रीनशॉट लीजिए या लिखिए। ठीक है, फिर चलते तीसरा नंबर की तरफ इसी का। हाँ भाई, मिटाने से पहले हम बोलना चाहते हैं कि ये जो हम लोग का जो एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर का जो फॉर्मूला है ना, कि x प्लस 1/x का होल स्क्वायर -2 या फिर x माइनस 1/x स्क्वायर +2, ये आप फार्मूला को नोट डाउन कर लीजिए, ये फार्मूला को ही नोट डाउन कर लीजिएगा, तभी आपका ये सॉल्व हो पाएगा। ठीक है, समझिए समझिए। चलते हैं आप तीसरा नंबर की तरफ। ठीक है, देखिए तीसरा नंबर क्या भाई हम लोग का, तीसरा नंबर क्या है हम लोग का, एक्स क्यूब, इसमें भी फॉर्मूला लगेगा हम लोग का, ध्यान दीजिएगा। एक्स क्यूब प्लस 1/x क्यूब का वैल्यू निकालना है, ये निकालना है आपको ना, मान ज्ञात करना। ठीक है, तो इसके लिए फॉर्मूला लिखा देते आपको, देखिए ध्यान दीजिए। एक्स क्यूब प्लस 1/x क्यूब इक्वल टू होता है x प्लस 1/x का होल क्यूब, ठीक है, -3 इंटू एक्स प्लस 1/x। ठीक, ये क्या है हम लोग का फॉर्मूला, क्या है फॉर्मूला है। ठीक है, समझे कि नहीं समझे, समझे भाई। जब आपको ध्यान दीजिए, जब आपको भाई पता है कि x प्लस 1/x आपको दे रखा फाइंड है, आपको पता है कि x प्लस 1/x कितना है, आपको अगर पता है तब आप इस फॉर्मूला का यूज़ कर सकते हैं। ओके ना, चलिए चलते हैं, ध्यान दीजिए। तो एक्स क्यूब प्लस 1/x क्यूब का निकालते हैं हम लोग, ध्यान दीजिएगा। एक बार आगे लिखते हैं हम लोग, एक्स क्यूब प्लस 1/x क्यूब बराबर, तो ये फॉर्मूला लिखेंगे हम लोग, x प्लस 1/x का होल क्यूब। ठीक है, होल क्यूब, ध्यान दीजिए भाई, होल क्यूब -3 इंटू, ठीक है, तो इंटू x प्लस 1/x। यहाँ तक समझे कि नहीं समझे, बोलिए जी भैया समझे। ठीक है, ठीक है ना। देखिए भाई, अब इसके बाद हमको पता है कि x प्लस 1/x का कितना वैल्यू आया था, आपको बताया ना x, अच्छा x प्लस 1/x का कितना वैल्यू आया था बताइए। x प्लस 1/x का जो वैल्यू आया था ना, मान आया था कितना, 8 आया था ना, क्या 8 आया था कि नहीं आया था, बोलिए जी भैया 8 आया था, 8 आया था कि नहीं आया था बताइए, समझ रहे बात को, बोलिए जी भैया 8 ही आया था ना। तो 8 का क्यूब, यहाँ पे 8 का क्यूब हो जाएगा। ठीक है, माइनस, देखिए आपको जो है ना x प्लस 1/x का, हम आपको पहले निकाल के दिखा था ना, x प्लस 1/x का वैल्यू कितना, मान कितना 8 आया था, कितना आया था, 8 आया था। ठीक है, 8 आया था, तो इसलिए x प्लस 1/x का वैल्यू की जगह 8 रखेंगे, लेकिन यहाँ पे क्यूब है इसलिए क्यूब लिख देंगे, ऊपर में क्यूब लिख देंगे। ठीक है, मतलब 8 गुना 8 गुना 8 होगा। ठीक है, तो माइनस है -3 इंटू फिर x प्लस 1/x का वैल्यू जो आएगा 8 आया था, तो 8 लिख दिया। ठीक ना, x प्लस 1/x का हम लोग जो मान निकाले थे कितना आया था बताइए, 8 ही आया था ना, 8 ही आया था कि नहीं आया था, बोलिएगा जी हाँ। ठीक है ना, चलते आगे, ध्यान दीजिएगा। देखिए 8 पे पावर 3, इसका मतलब 8 गुना 8 गुना 8, मतलब 8 का भाई क्या, 8 का क्यूब, क्या है 8 का क्यूब, 8 का क्यूब आप देखिएगा, मतलब 8 गुना 8 गुना 8 कीजिएगा तो 512 नजर आएगा, कितना भाई 512 आएगा। तो आप 512 यहाँ 8 का क्यूब करके देख लीजिएगा। ठीक ना, हम डायरेक्टली 512 लिख देते हैं, तो 8 × 24 -24 आ गया, तो 512 में 24 जाएगा। ठीक है ना, तो 12, देखिए 2 में 4 जाएगा, 12 में 4 जाएगा, 8 आएगा, तो बचा कितना है 0 10, 10 में तो 8 आएगा, 488, कितना भाई 488 हम लोग का आंसर आ गया फाइनली। ठीक है, तीसरा नंबर भी हम लोग का सॉल्व हो चुका है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ, आप लोग यहाँ तक नोट डाउन कीजिए। ठीक है, और ये फॉर्मूला लिखना बहुत जरूरी है, तभी आपको अच्छी तरह से क्लियर होगा और
कम टाइम में ही बना दीजिएगा आप, ठीक है ना। देखिए भाई क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ देखिएगा, यदि x बराबर 1/2 माइनस रूट 3 हो तो x क्यूब माइनस 2x स्क्वायर माइनस 7x प्लस 5 का मान ज्ञात करिए। आपको इसका वैल्यू ज्ञात करना है, इसका भाई वैल्यू ज्ञात करना है, ठीक है। इतना आपको दे रखा, x बराबर 1/2 माइनस रूट 3 का, ठीक है। चलिए चलते हैं सॉल्यूशन की तरफ, ध्यान दीजिएगा, ठीक है ना। तो सबसे पहले x बराबर जो हम लोग का दे रखा है 2 माइनस, ध्यान दीजिएगा 2 माइनस रूट 3 का, इसका हर का परिमेयकरण करेंगे, ठीक है। तो परिमेयकरण करने के लिए 2 प्लस रूट 3 कर लेंगे, और 2 प्लस रूट 3 आप जानते होंगे क्यों कर रहे हैं, ठीक है ना। क्यों कर रहे हैं बताइए, इधर माइनस है तो प्लस लेकर, ठीक है। तो 2 प्लस रूट 3 फिर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो जाएगा, समझ रहे ना। ए स्क्वायर मतलब एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर हो जाएगा, आपको फॉर्मूला तो पता ही होगा, एक्स माइनस वाई इंटू एक्स प्लस वाई, ठीक है। तो एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर माइनस रूट 3 का स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है ना। देखिए 2 प्लस रूट 3 बट्टे, देखिए 2 का स्क्वायर 4 माइनस, देखिए कैंसिल हो जाएगा तो आएगा 3, 4 में 3 का 1, तो 2 प्लस रूट 3 आ गया, 2 प्लस रूट 3 आ गया, ठीक है। ध्यान देखिए जब एक्स बराबर आया हम लोग का फाइनली 2 प्लस रूट 3 आया कि नहीं आया भाई, इसको आप ऐसे लिख सकते क्या, एक्स माइनस 2 बट्टे बराबर रूट 3, ऐसे लिख सकते हैं। इधर प्लस 2 है ना, मतलब इधर आर एच की तरफ 2 है तो इधर लेकर आते हैं एल एच की तरफ, तो माइनस देगा आपको x माइनस 2 इक्वल टू रूट 3। तो इसका क्या करते हैं, दोनों तरफ वर्ग करने पर, अब इसका वर्ग निकालते हैं, दोनों तरफ वर्ग करने पर, ठीक है, वर्ग करने पर, ठीक है, दोनों तरफ वर्ग करने पर। जब आप दोनों तरफ वर्ग कीजिएगा तो x माइनस 2 का होल स्क्वायर, ध्यान दीजिएगा, और रूट 3 का होल स्क्वायर हो जाएगा, होगा कि नहीं होगा। तो a माइनस बी का होल स्क्वायर जानते होंगे, ए स्क्वायर मतलब एक्स स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर मतलब 2 का स्क्वायर माइनस 2ab, माइनस 2 इंटू ए गुना बी, यहाँ x इंटू बी 2 है, ठीक है। समझ रहे बात को, बोलिए जी समझ रहे हैं आप। बराबर है रूट 3, देखिए कैंसिल हो जाएगा, 3 आएगा सिर्फ, तो एक्स स्क्वायर माइनस 2 का स्क्वायर 4 माइनस 4 2 4 एक्स 4x आ गया, ठीक है, माइनस 4x आ गया, बराबर इधर 3 है, ध्यान दीजिएगा। तो एक्स स्क्वायर माइनस 4x हो जाएगा। अब देखिए माइनस 4 है, इधर माइनस इधर 3 है तो इधर माइनस 7 आ जाएगा, समझ रहे ना। बराबर कितना आया, 0 आया कि नहीं आया बताइए। तो एक्स स्क्वायर अगर देखें तो इधर, अच्छा कहीं गड़बड़ी करती क्या, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, अच्छा यहाँ पे ध्यान दीजिए, यहाँ पे गड़बड़ी थोड़ा सा किया भाई, क्या ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab होता। ये जो हम लोग का देखिए भाई हड़बड़ी में ना गड़बड़ी हो रहा है, हमको कहीं जाना है, ठीक है ना। तो एक्स प्लस यहाँ पे मान लीजिएगा ए प्लस बी, यहाँ पे ए प्लस बी का होल, ए माइनस बी है ना, तो ए माइनस बी का होल स्क्वायर, कहाँ जाना है भाई, कहाँ जाना है बताइए, घर, ठीक है ना। तो ए माइनस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, अच्छा सॉरी माफ़ कीजिएगा, माइनस 2ab होगा, ठीक है, क्योंकि इधर माइनस है इसलिए। तो ए टॉप देखिए, ए क्या है हम लोग का, x है, b क्या है 2 है, समझ रहे बात को, बोलिए जी समझ रहे हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पे, अच्छा यहाँ पे हम सही लिखे थे, लेकिन यहाँ पे भाई सही लिखे है, ठीक है। तो इसी का हम लोग चलते हैं, ध्यान दीजिएगा, एक्स स्क्वायर को एक्स स्क्वायर 2 का स्क्वायर 4 माइनस 4 2 4 4x आ गया, बराबर 3 आ गया, ठीक है ना। ध्यान दीजिए एक्स स्क्वायर, अब देखिए 4 है इधर 3 है, तो 4 माइनस 3 हो जाएगा, माइनस 4x रहने दीजिए, बराबर इधर कितना आ गया, 0 आ गया। समझ रहे बात को, बोलिए जी है समझ रहे, ठीक है ना। देखिए एक्स स्क्वायर, देखिए 4 में 3 इधर प्लस है, 4 में 3 जाएगा कितना 1 देगा, 1 माइनस 4x बराबर 0। इसको सजा के लिख दीजिए, एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 1 इक्वल टू कितना आया, 0 आया कि नहीं आया, इसका वैल्यू कितना आया, एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 1 इक्वल टू 0 आया, इतना याद रखिएगा। अब देखिए जो हम लोग का त्रिघात जो बहुपद है भाई, त्रिघात जो बहुपद है ना, एक्स क्यूब माइनस 2 एक्स स्क्वायर प्लस माइनस 7x प्लस 5 का जब आप गुणनखंड कीजिएगा त्रिघात बहुपद का, तो आपको देगा क्या भाई, क्या देगा बताइए, आपको जो देगा ना, आपको देगा क्या देगा भाई, x इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 1 इन, ठीक है, एक्स इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 1 प्लस, ठीक है 2 इंटू, ठीक है ना। तो एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 1 इसका प्लस 5, ये आपको देगा। आप इसका गुणनखंड कीजिएगा, ठीक है। आपको त्रिघात बहुपद का गुणनखंड करना आता है क्या, आप कमेंट बॉक्स में ध्यान दीजिएगा। अब हम लोग आगे चलते हैं, ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे देखिए x इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 1 प्लस 2 इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 1 प्लस 5 नहीं प्लस 3 होगा, क्या भाई प्लस 3 होगा। आप इसका गुणनखंड कर लीजिए, इसका भाई गुणनखंड कर लीजिएगा, ठीक है। गुणनखंड करने के बाद आपको यही मिलेगा। आप बताइएगा कमेंट बॉक्स में कि गुणनखंड करने के लिए आता है कि नहीं आता आप लोग को, ठीक है।
आता होगा, मैं उम्मीद करता हूँ। ठीक है, अगर नहीं आता तो कमेंट बॉक्स में बताइएगा आपको, या फिर आपका जो भाई वगैरह है इसे भी पूछ सकते हैं, या फिर आपको हम बता ही देंगे। ठीक है ना, ध्यान दीजिएगा। ठीक है, ध्यान दीजिए क्या भाई, देखिए ये दोनों क्या हम लोग का सेम है, एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 1 सेम है ना। या एक काम कीजिए ना, वैल्यू हम लोग कुट करते हैं, ध्यान दीजिए वैल्यू कुट एक्स इंटू, देखिए एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 1, तो इसका वैल्यू पता है हमको 0 है, तो 0 लिख देंगे, प्लस 2 इंटू, ठीक है 2 इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 1 का वैल्यू 0 है, 0 लिख देंगे, प्लस 3। ठीक है, देखिए x गुना 0 0 आएगा, 2 गुना 0 0 आएगा, प्लस 3 आएगा, बराबर 3 आ गया फाइनली हम लोग का आंसर। ठीक है भाई, चलिए इतना क्लियर है ना, इतना समझे, क्वेश्चन नंबर 4 तक करवाइए। ठीक है, तो भाई इतना इनफ समझिए। ठीक है, तो इस तरह से क्वेश्चन आप लोग का अदर पब्लिकेशन बुक में जैसे आलोक वगैरह में आपको मिलने का मिल ही जाएगा। आलोक से ही भी भाई हम क्वेश्चन से उठाए ये सब क्वेश्चन। ठीक है ना, तो आप यहाँ का क्वेश्चन से सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो ये सब क्वेश्चन जो है ना मज़ेदार क्वेश्चन है, और ये सब क्वेश्चन बनाने में मज़ा भी आता है जब आप दिल से पढ़िएगा मैथमेटिक्स सब्जेक्ट। ठीक है ना, तब मज़ा आएगा, अन्यथा मज़ा नहीं आएगा भाई। ठीक है, रियली बोल रहे हैं हम, लेकिन मज़ा आएगा कब आएगा मज़ा आपको, जब दिल से बनाइएगा अपने मन। आज के लिए भाई इतना ही। ठीक है, शुक्रिया देखने के लिए वीडियो। ठीक है।